बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के सदर मसूद पज़िश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। आज पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें तय। वज़ीर आज़म ज़ोहराना सदर इशाइया देंगे। 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर मुलाकातें तय। बाहमी मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का शानदार रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी मौजूद थे। ईरानी सदर से अलामा साजिद नकवी, मौलाना ताहिर अशरफी की क़यादत में उलमाए कराम की वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान भी शरीक हुए। ईरानी सदर की मजहबी हम आहंगी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का लाहौर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत आला सतह का ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मसूद पज़िश्कियान की शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज करते हुए शायर मशरिक़ को खिराज अकीदत पेश किया। दौरा लाहौर मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना हुए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब ने रुखसत किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारत, मुआशी ताउन और खित्ते में इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिर ज़ादा की मुलाकात। वज़ारत दिफा के एलामिया के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की अमूर, इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम जारी रखने का अहद। मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़। योब, शेरानी, लोरालाई, बारखान, कल्लात, खुजदार और सोराब में शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। 16 मखसूस नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कुल 106 जनरल काउंसलर्स वोट डालेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला। चकवाल, कलरकहार, तलागंग, हरीपुर, शांगला, टेक्सिला, अटक, सवाबी, मर्दान में रात 12:10 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.1, गहराई 10 किलोमीटर। मरकज रवाद से 15 किलोमीटर जनूब मशरिक में था। मार्काए हक में पाकिस्तानी एयर चीफ ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने का हुक्म दिया। रॉयटर्स के मुताबिक 7 मई की रात पाक फजाइया के ऑपरेशन रूम की स्क्रीन सुर्ख रंग से रोशन हो गई, जिसमें सरहद पार भारत के दर्जनों फाल तैयारों की पोजीशनें थीं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हमले की तवक्को में कई दिनों से कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उन्होंने चीनी साख्ता J-10C जेट तैयारों को फ्रांसीसी साख्ता भारतीय राफेल तैयारे तबाह करने के लिए भेजने का हुक्म दिया। 1 घंटे की लड़ाई में दोनों तरफ के 110 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया, जो कई दहाइयों की दुनिया की सबसे बड़ी फजाई लड़ाई बन गई। पाकिस्तानी J-10C ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए। रिपोर्ट में भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी का जिक्र। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतें बहाल। तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी की तस्दीक, कहा उन्होंने टेलीफोन पर 1.5 घंटे से जायद अपने बच्चों से बात की। बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी ने अखबारात, किताबें मिलने और TV ऑन होने की तस्दीक भी कर दी। ज़राए के मुताबिक सूबे में दहशतगर्दी पर बानी PTI बरहम, कहा अलीमीन गंडापुर अमन कायम नहीं कर सकते तो मुस्ताफ़ी होकर किसी और को मौका दें। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने हवालात में किसी भी कैदी के हेपेटाइटिस से मुतासिर होने की तरदीद कर दी। अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा इस हवाले से बानी के बेटे का दावा दुरुस्त नहीं। बानी PTI के बेटे कासिम ने अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की अमवात का दावा किया था।
हुकूमत चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। फैसलाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपये किलो, लाहौर और मुल्तान में 190 रुपये बरकरार। कोयटा में चीनी कहीं 190 और कहीं 195 रुपये किलो फरोख्त। होलसेल मार्केट से चीनी की सप्लाई नहीं हो रही, परचून की दुकानों पर दस्तयाब ही नहीं। लाहौर और गुजरांवाला में इंतजामिया के जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियां और जुर्माने। हुकूमत की शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। बर वक्त क्रशिंग शुरू न करने की सूरत में चीनी की दरामद में इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी फौरी दरामद करने के लिए हतमी ऑर्डर भी दे दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की नवाब शाह आमद। गांव खादिम हुसैन शहर में सैलाब मुतासरा खवातीन ने घरों की मालिकाना असनाद तकसीम की। कहती हैं बिलावल भुट्टो ने 21 लाख घरों की तामीर का ख्वाब देखा और इसे ताबीर भी दे दी। जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने अवामी खिदमत की जो मशल जलाई थी वो आज इसी तसलसल से आवाम के घरों को रोशन रखे हुए है। आसिफा ने नवाब शाह में बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। ऑल सिंध इंटर डिवीजन पिंक हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताही मैच भी देखा। गडानी जेटी में समंदर का पानी अचानक गुलाबी रंग इख्तियार कर गया। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक एक मखसूस बैक्टीरिया की वजह से समुद्री पानी का रंग गुलाबी हुआ। बदबू बढ़ने पर इलाके में सयाहों का दाखिला बंद, माहीगिरों में तशवीश की लहर। दुबई और अबू धाबी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वेन्यूज का ऐलान कर दिया। इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में होगा। कौमी टीम अपने तीनों लीग मैचेस दुबई में खेलेगी। पाक भारत मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में शेड्यूल। भारत के 2 मैच दुबई और 1 अबू धाबी में होगा। 29 सितंबर को फाइनल दुबई में खेला जाएगा। गाजा में सेहूनी फौज ने मजीद 57 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहदा में इमदाद के मुंतजिर 35 फलस्तीनी भी शामिल। एक बच्चे समेत 7 अफराद भूख से निढाल होकर दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी उनरवा के मुताबिक इमदादी ट्रक मुस्तहिक फलस्तीनियों तक नहीं पहुंच रहे। एयर ड्रॉप की गई इमदाद नाकाफी करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इसराइली फायरिंग की वीडियो जारी कर दी। बरतानिया में भूखे प्यास से फलस्तीनियों से ज़ारे यकजहती के लिए मुजाहिरा। न्यूयॉर्क में यहूदियों का इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालिबा। इसराइल ने सिक्योरिटी खदशात पर मुत्तहिदा अरब अमारात से सिफारती अमला वापस बुला लिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में शहदा की तादाद 60,350 से बढ़ गई।